नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हाजिर हूं क्लास लेवल के रीजनिंग की। आज का हमारा टॉपिक मित्रों रहेगा सार्थक क्रम। सार्थक क्रम जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है और हमें पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। सार्थक क्रम का मतलब होता है मित्रों किसी भी चीज को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ना। हमारे शरीर के पार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जोड़ने का क्रम जो है, जैसे आपको दे दिया जाए नंबर 1 पे दे दे सिर, नंबर 2 पे दे दे आंख, फिर दे दे नाक, चौथे पे दे दे गला, 5वें पे दे दे पेट, यानी गर्दन, ऐसे दे दे। अब आपको कहेगा कि दिए गए नामों का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों क्या है, अभी मैंने एडजस्ट किया है, तो आप कैसे भी, अब ये हो सकता है ऊपर से नीचे के क्रम में जुड़ रहा हो या फिर नीचे से ऊपर के क्रम में जुड़ रहा हो, लेकिन ये डिपेंड करता है मित्रों किस पे, ऑप्शन पर डिपेंड करता है सवाल कैसे करना है। जैसे भाई सिर होता है, सिर से नीचे आंख, आंख के नीचे नाक, नाक के नीचे गर्दन, गर्दन के नीचे पेट। लेकिन वो यूं भी कर सकता है कि भाई 5 4 3 2 1, ये भी तो क्रम हो सकता है कि सर पहले पेट, पेट के ऊपर गर्दन, गर्दन के ऊपर नाक, नाक के ऊपर आंख और आंख के ऊपर सिर। तो सार्थक क्रम का मतलब यही होता है कि दी गई चीजों को एक सही क्रम में जमाना। और सही क्रम में कब जमते हैं, जब हम ऑप्शनों को इनमें देखते हैं। बिना ऑप्शन के ऐसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच कहां जा रही है और ऑप्शन की सोच कहां जा रही है, इस पर डिपेंड करता है। तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, और क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। अब दे रहा है धागा कपड़ा मिट्टी, धागा कपास मिट्टी कपड़ा चिथड़ा पौधा। भाई देखो, सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले मिट्टी होनी चाहिए। जब आपके पास में मिट्टी होगी तो आप क्या करेंगे, एक पौधा लगाएंगे। पौधा हमने लगाया तो वो पौधा किसका लगाया कि साहब हमने कपास का लगाया। कपास का पौधा लगाया तो कपास के पौधे से हमको क्या मिले, सर धागा मिला। धागे से हमने क्या बना लिया, कपड़ा बना लिया। सर कपड़ा बनाने के बाद क्या हुआ कि कपड़ा पहन लिया, उसके बाद फट गया, उसको कहते हैं चिथड़ा। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या जिसमें 3 6 2 1 4 5 हो। तो देखिए क्या है, 3 6 2 1 4 5 सर बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चनों को जमाते हुए चलना है। दिखाइए सर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अध्ययन है, पुस्तक है, परीक्षा है, छात्र और परिणाम है। भाई सबसे पहले कौन होना चाहिए कि गुरुजी छात्र होना चाहिए। छात्र क्या करेगा कि सर छात्र जो है वो क्या करेगा, पुस्तक लाएगा। पुस्तक का क्या करेगा गुरुजी, अध्ययन करेगा। जब पूरे साल अध्ययन करते हैं अपन, उसके बाद क्या होती है हमारी परीक्षा, और परीक्षा होने के बाद में क्या निकलता है, फेल या पास, यानी कि परिणाम निकलता है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, बी ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, सही होगा मित्रों। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, इलाज, डॉक्टर, रोग, निदान और औषधि। मित्रों क्या है, डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई साहब, रोग होना चाहिए। रोग होगा तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा। इलाज करेगा तो क्या देगा, औषधि देगा। औषधि देगा तो क्या होगा, निदान होगा। तो सर कोई ऐसा है क्या, 3 2 1 5 4, सर 3 2 1 4 5 1 5 4 हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर है सर, सही मायने में। तो भाई साहब ये हमारा ए आंसर आ गया, इसे कहते हैं सार्थक क्रम।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, पेड़, बीज, फूल, फल, पौधा। भाई दैनिक जीवन में काम आते हैं। सबसे पहले गुरुजी क्या होना चाहिए? गुरुजी क्या होना चाहिए? गुरुजी बीज होना चाहिए। अब देखो दो वाले ऑप्शन, एक और ये दो हैं, ये दोनों कैंसिल हो चुके, इनमें से आंसर कोई सा भी नहीं आएगा। सर बीज है तो बीज के बाद में क्या है? बीज के बाद में हम पौधा लाएंगे। पौधा जो है वो क्या करेगा? पौधा जो है वो पेड़ बनेगा। पेड़ बनने के बाद में फूल देगा। फूल देने के बाद में फल देगा। ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल सर। सबसे पहले क्या होगा? बीज होगा। बीज, फिर बीज में हम क्या लगाएंगे? पौधा। पौधा बड़ा होके क्या बनेगा? पेड़। पेड़ पे क्या लगेगा? फूल। फूल से क्या आएंगे? फल। हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। 2, 5, 1, 3, 4। बताओ, किसी को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला दिखाइए सर। अब है मकान, सड़क, कमरा, नगर और जिला। भाई साहब सबसे पहले हर जगह कमरा बन रहा है, तो कमरा, जब कमरे इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? मकान। मकान बनेगा तो उसके बाहर क्या रहेंगी? सड़क। सड़क होंगी तो क्या बनेगा? नगर। नगर होगी तो क्या बनेगा? जिला। तो भाई साहब ये सही है क्या? 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, बिल्कुल सही है। नगर, नगर से बड़ा होता है जिला, तो हमारा आंसर होगा 3, 1, 2, 4, 5। बताइए क्या दिक्कत आई? कोई समस्या नहीं आई सर। अगला दिखाइए। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे नौकरी से रिलेटेड ही होता है भाई। प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। भाई सबसे पहले कोई भी आदमी इंटरव्यू क्या करने आएगा? देने आएगा, मतलब आदमी का आगमन होगा। यानी 3 वाले ही सही होंगे, यानी आंसर या तो बी में होगा या डी में होगा। ये क्लियर हो चुकी है बात। आगमन होगा, आगमन के बाद में कोई आदमी अपना क्या देगा? परिचय देगा। भाई आया हूं मैं यहां से, और जब परिचय देगा तो परिचय के बाद में जो आया वो अपनी क्या दिखाएगा? प्रस्तुति दिखाएगा। जब प्रस्तुति दिखाएगा, प्रस्तुति दिखाएगा तो उसके बाद में क्या होगा? उसके ऊपर चर्चा होगी। जो भी अपने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे वो चर्चा करेंगे, भाई ले या नहीं ले। चर्चा होने के बाद दोस्तों, चर्चा होने के बाद जब चर्चा होगी तो आप सिफारिश लगाएंगे, तो यह आंसर हो गया हमारा 3, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 2। और हमारा राइट आंसर कौन सा है? डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस सवाल का। तो दोस्तों बताइए क्या दिक्कत आ रही है? अगला दिखाइए सर। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। भाई साहब सबसे पहले कोई आदमी क्या करेगा? अपराध करेगा। अपराध करेगा तो कौन आएगी? पुलिस आएगी। पुलिस आएगी तो वो क्या, उसको क्या देगी? दंड देगी। क्या बोलो जल्दी से? 3, 1, बिल्कुल सर, वो उसको दंड देगी। दंड देगी तो फिर सिलसिला किसके पास जाएगा? न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति के पास में, और न्यायमूर्ति उसका क्या करेगा? फैसला करेगा। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5 कहीं है क्या? 3, 1, 2, 4, 5। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इस सवाल का सही आंसर यही होगा दोस्तों। अगला सवाल दिखाइए। बच्चा, डॉक्टर, बीमार, दवाई, अस्पताल। ऐसा हुआ दोस्तों, एक बच्चा था। बच्चा, अब जब बच्चा हो गया बीमार, बीमार हो गया तो हम गए अस्पताल। अस्पताल में हम किससे मिले? डॉक्टर से। डॉक्टर ने क्या दे दी? दवाई। तो भाई साहब सार्थक क्रम है क्या? मिलाओ,
1 3 5 2 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है सर। कोई बच्चा था, बच्चा क्या हुआ, बीमार हुआ तो कहां गए, अस्पताल, अस्पताल में किसको दिखाया, डॉक्टर को, डॉक्टर ने क्या दे दी, दवाई दे दी। तो ये हमारा सही आंसर हो गया ए। अगला सवाल, आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार। भाई साहब सबसे पहले शिक्षा लेंगे, शिक्षा लेंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगी तो आय बनेगी, और आय बनेगी तो शोहरत बनेगी। तो आंसर आएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है इस चीज का। अगला दिखाइए, पितामह, प्रपितामह, पौत्र, पुत्र और पिता। अब भाई साहब इसको जोड़ने का क्रम देखो, ऊपर से नीचे जुड़ सकता है, नीचे से ऊपर जुड़ सकता है। क्रम कैसा है वो देखिए, देखो पहले ऑप्शन में 3 बोला, दूसरे में 4 बोला, फिर 1 बोला और फिर 2 बोला। अब देखो 3 पे कौन है, पौत्र, 4 पे कौन है मित्रों, पुत्र, 1 पे कौन है, पितामह, और 2 पे कौन है, प्रपितामह। अब भाई साहब देखो आंसर या तो ये होगा या ये होगा, कभी पुत्र से चालू नहीं होगा, अगर नीचे से होगा तो पुत्र होगा, और ऊपर से चालू होगा तो प्रपितामह होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रपितामह हो सकता है। प्रपितामह से छोटा कौन है, पितामह, पितामह से छोटा कौन है, पिता, पिता से छोटा पुत्र, और पुत्र से छोटा पौत्र। यानी कि ऐसा ऑप्शन है क्या, 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3। गुरुजी 2 1 5 4 3 है ही नहीं, तो ये क्रम गलत है। अब कैसे जोड़ोगे, के पौत्र, पौत्र से बड़ा पुत्र, पुत्र से बड़ा पिता, पिता से बड़ा पितामह, और पितामह से बड़ा प्रपितामह। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2। यानी ये नीचे से जुड़ रहा भाई साहब, उल्टा चल रहा है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे। अगला दिखाओ सर। अब क्या कह रहा है, पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय और पृष्ठ। अब भाई साहब देखो, एक से तो पुस्तक है, मतलब ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे नहीं बन रहा। तो देखो सबका देख लेते हैं, पहले 3 नंबर आएगा, ये पक्की बात है। 3 नंबर पे अक्षर, जब अक्षर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, शब्द, शब्द मिलके वाक्य, वाक्य मिलके क्या बनाता है, अध्याय, अध्याय मिलके क्या बनता है, पृष्ठ, और पृष्ठ मिलके क्या बनता है, पुस्तक। तो आंसर देखो 3 2 4 5 6 1, 3 2 3 2 4 5 3 2, ये भी नहीं है, 3 2 4 5 6 1, 3 2 4 5 1 6 1। यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या होगा, अक्षर, अक्षर मिलके क्या बनेगा, शब्द, शब्द मिलके वाक्य, वाक्य मिलके अध्याय, अध्याय मिलके पृष्ठ, और पृष्ठ मिलके पुस्तक बनती है दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला दिखाइए सर। अब कह रहा है पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना। मित्रों ये सारी चीजें स्कूल से जाने से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। कि भाई पाठ्य पुस्तक खोलना, प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, बस पकड़ना, यूनिफॉर्म पहनना, कक्षा में पहुंचना। भाई घर से जब निकलते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते घर से निकले हमें पकड़नी पड़ेगी बस। जब बस पकड़ के हम पहुंचेंगे कहां, स्कूल, स्कूल पहुंचेंगे सबसे पहले हमें कहां उपस्थित होना है, प्रार्थना सभा में। प्रार्थना सभा के बाद में कहां पहुंचेंगे, बोलो जल्दी से, 1 2 3 4 5। सबसे पहले यूनिफॉर्म पहनना, दूसरा बस पकड़ना, तीसरा प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, अगला आएगा कक्षा में पहुंचना, कक्षा में पहुंचना मतलब 5 नंबर, और उसके बाद में क्या करेंगे, पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आंसर आ गया 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1,
सी हमारा सही आंसर है गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर है। अगला, अब देखो, बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा और रॉकेट। अब गुरुजी यहां पे देखिए, यहां पे देखिए 4 से भी स्टार्ट हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। भाई साहब 4 पे कौन है? घोड़ा। 3 पे कौन है मित्रों? हवाई जहाज, हवाई जहाज, वेरी गुड। 2 पे कौन है दोस्तों? रेलगाड़ी। और फिर कौन है मित्रों? फिर कौन है? 1 पे कौन है? बस। अब देखो, ऐसा हो सकता है सड़क पे चलने वाले और उड़ने वाले अलग अलग हो जाएं। तो देखो, अगर मैं यहां से लूं तो सबसे पहले 4 होगा घोड़ा गाड़ी, घोड़ा, घोड़ा के बाद में होगा बैलगाड़ी, भाई साहब बैलगाड़ी बिना पेट्रोल के, फिर होगा 1, फिर होगा हवाई जहाज रॉकेट, फिर होगा 3 और फिर होगा 5। 4 2 1 3 5 है क्या? 4 2 1 3 5 है गुरुजी। तो यही तो सही होना चाहिए। तो भाई साहब ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? सही होगा इस सवाल का, बिल्कुल एकदम। अगला दिखाइए सर। अब है वाक्य, शब्द, अध्याय, वाक्यांश और अनुच्छेद। ठीक है, तो देखो कहां से चालू करें सर? शब्द से चालू कर दें सर। सबसे पहले होगा शब्द, शब्द से बनेगा वाक्य, वाक्य से बनेगा वाक्यांश, वाक्यांश से बनेगा अध्याय या अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद बनेगा अध्याय। क्या 2 1 4 5 3 है क्या? 2 3 गुरुजी ये तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर कैसे बन रहा है? वाक्य, वाक्य, वाक्य नहीं बनेगा। 2 3 ये तो गलत हो गया, 2 वाला तो। 3 वाला देखिए, सबसे पहले अध्याय होगा, अध्याय के बाद अनुच्छेद होगा। ठीक है, अध्याय, अध्याय से छोटा अनुच्छेद, अनुच्छेद से छोटा वाक्य, वाक्य से छोटा वाक्यांश और वाक्यांश सबसे छोटा कौन है? शब्द, यानी हमारा सी आंसर आएगा। 3 5 1 4 2 इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। 3 5 1 4 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला दिखाइए। महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। भाई साहब सबसे पहली बात यह है कि भाई यहां पे दे रहा है 1 3 5, 3 से स्टार्ट हो रहा है। 1 पे कौन है? महासागर। 3 पे कौन है भैया? बादल। और 5 पे कौन है? मानसून। अब ऐसा हो सकता है ना, सबसे पहले मानसून आएगा, मानसून आएगा तो क्या होगी? मानसून आएगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो बादल बनेंगे, बादल, और बादल का पानी किस में जाएगा? नदी, और नदी के बाद कहां जाएगा? महासागर में जाएगा। तो 5 2 3 4 1 है क्या? 5 2 3 4 1 है सर। कहां है? डी में है, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब फिर दैनिक जीवन से बातें आ चुकी हैं, दैनिक जीवन से बातचीत आ चुकी है। वो क्या है? जन्म है, मृत्यु है, अंत्येष्टि है, विवाह है और शिक्षा है। मित्रों, कोई आदमी का सबसे पहले क्या होता है? जन्म। जन्म के बाद कोई आदमी क्या लेता है? शिक्षा। शिक्षा के बाद में क्या करता है? विवाह। विवाह के बाद में, विवाह के बाद में क्या होती है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद में क्या होती है? अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम यात्रा। तो 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3 इसका सही आंसर यही होगा मित्रों, इसका सही आंसर यही है, 1 5 4 2 3। चलिए अगला दिखाइए। यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण, आरक्षण के लिए सहायक सीट की उपलब्धता। भाई साहब सबसे पहले हमें क्या करना है? देखो, गंतव्य स्थान में पहुंच नहीं सकते, 1 वाला देखो,
सबसे पहले हम यात्रा की बात करते हैं। यात्रा के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? आरक्षण। आरक्षण कराना पड़ेगा। अब देखो इसमें 1 और 4 वाले गलत हो गए भाई साहब, 1 वाला गलत हो गया। अब देखो सबसे पहले गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? यात्रा के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? आरक्षण। आरक्षण के बाद में क्या करना है? भुगतान। भुगतान के बाद में क्या करना है? आरक्षण। ऐसा है क्या? ये तो गलत है गुरुजी। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले 2, फिर सीट चेक करोगे, फिर क्या करेंगे? ये भी गलत है, 2 5 3 2 2 1 5 3 4 2 5 फिर 3। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा? गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे तो आरक्षण करवाएंगे। आरक्षण के लिए क्या होगा? भुगतान होगा। भुगतान होने के बाद में क्या करेंगे? 2 5 2 5 3 फिर क्या होगा? आरक्षण होगा। आरक्षण के बाद में यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये होगा 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1। ये आंसर हमारा डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दिखाओ। अगला क्वेश्चन है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। अब बात यह है सबसे पहले क्या होंगे? सदस्य होंगे। अब सदस्य जो होंगे वो एक परिवार के होंगे। सदस्य परिवार के होते हैं। परिवार के बाद में क्या है? समुदाय बनता है। समुदाय के बाद में इलाका बनता है और इलाके के बाद में देश बनता है। क्या 3 1 2 4 5 है? क्या 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 है ना सर बी पे? तो 3 1 2 4 5 हमारा क्या है? सही आंसर है। 3 1 2 4 5 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सर अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए 20वां। थका यानी कि मंदा, रात्रि, दिन, नींद और कार्य। अब गुरुजी सबसे पहले दिन होगा। दिन होगा तो आदमी कार्य करेगा। कार्य करेगा तो फिर आदमी रात होगी। रात होगी तो आदमी थक जाएगा। थक जाएगा तो आदमी नींद लेगा। नींद लेगा तो आंसर क्या आएगा? 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4 कहीं है क्या? 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4। आंसर का नंबर डी हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला दिखाओ सर। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परिवीक्षा काल। परिवीक्षा काल क्या होता है यही नहीं पता होता स्टूडेंट को। परिवीक्षा काल का मतलब होता है प्रोविजनल पीरियड, यानी कोई भी गवर्नमेंट नौकरी लगने के बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कोई 1 साल का प्रोविजनल पीरियड। जैसे राजस्थान की बात करें तो 2 साल का प्रोविजनल पीरियड होता है। 2 साल के प्रोविजनल पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आप जमीन नापने वाले बन गए, पटवारी बन गए, अब आप 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई घपले करते हुए पाए जाते हो तो गवर्नमेंट आपको हटा सकती है। ठीक है, तो परिवीक्षा काल, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन पत्र। देखो मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले किसी भी नौकरी का क्या आता है? विज्ञापन आता है। विज्ञापन आ गया। जब विज्ञापन आ गया तो आपने आवेदन पत्र डाल दिया। जब आवेदन पत्र डाल दिया आप लोगों ने, तो आवेदन पत्र डाला तो आपका क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार हुआ तो आपका चयन हो गया। चयन हो गया तो आपको नियुक्ति दे दी गई। नियुक्ति दे दी तो आपका फिर चालू हो गया परिवीक्षा काल। तो 5 6 2 5 6 2 3 4 1 ये हमारा एकदम करेक्ट और करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर बिल्कुल सही है हमारा, एकदम करेक्ट है। सर अगला दिखाइए। अब कह रहा है पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा यानी गट्ठा, वन और कागज। अब भाई साहब देखो, सबसे पहले वन होगा, हो सकता है। जब वन होगा तो वहां पर लकड़ी के लट्ठे होंगे
अब लकड़ी के लट्ठों से क्या बनाते हैं हम? लकड़ी के लट्ठों से बनती है लुगदी, लुगदी से बनता है कागज, कागज से बनता है पुस्तक। तो गुरुजी क्या ऐसा है? 4 3 2 5 1 है क्या? 4 3 2 5 1 है ना भैया। तो हमारा आंसर गुरुजी क्यों सोचते हो आप कुछ भी? सी आएगा, बिल्कुल आएगा सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है भाई, एकदम करेक्ट आंसर क्या है? सी है। अब क्या है? चट्टान है, पहाड़ी है, पर्वत है, पर्वतमाला है और पत्थर है। अब चट्टान, पहाड़ी, पर्वत और पर्वतमाला और पत्थर, अब इनका क्या है देखिए। सबसे पहले पत्थर होगा, पत्थर से क्या बनेगा? पत्थर से चट्टान बनेगी, चट्टान से पहाड़ी बनेगी, पहाड़ी से पर्वत और पर्वत से पर्वतमाला। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई साहब। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको? बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला दिखाइए भाई। 24वां क्वेश्चन, वर्षा, मानसून, बचाव, शरण और राहत। चलिए अब देखिए, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत। अब मित्रों क्या है देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? मानसून आ गया। अब मानसून आ गया तो दो वाला एक ही है, मानसून आएगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी, वर्षा अगर ज्यादा हो गई तो मित्रों क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। जब बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ का क्या करना पड़ेगा? बचाव करना पड़ेगा। बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा? शरण लेनी पड़ेगी, और शरण के लिए शरण दे दी तो क्या होगी? राहत हो जाएगी। तो ये हमारा सही आंसर है कौन सा? सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सर अगला क्वेश्चन और दिखाइए। देखो इन क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, बस अपने दैनिक जीवन की प्रोग्राम आते हैं, लेकिन आपको कराना जरूरी था इसलिए मैंने एक करा दिया। तो 25 क्वेश्चन बहुत होंगे इसके। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक का। दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। ऐसा हुआ कोई दुर्घटना घट गई भाई साहब, दुर्घटना घट गई तो वहां कौन पहुंच गई? पुलिस पहुंच गई। अब सर पुलिस तो कोई नहीं पहुंचा रहा है, चलो दुर्घटना घटी तो पुलिस को बाद में बुलाइए। दुर्घटना घटी तो अपन ने क्या किया? डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर बोलेगा भाई साहब ये तो एक्सीडेंटल केस है, आप पुलिस को सूचना करो। तो आपने पुलिस को सूचना कर दी। अब पुलिस को सूचना कर दी तो वो भाई साहब बात कहां पहुंच गई? कोर्ट में पहुंच गई। कोर्ट में पहुंच गई तो आपका कौन होगा? वकील, और वकील के सामने कौन होगा? न्यायाधीश। 1 3 5 4 2। तो मित्रों ये सार्थक क्रम के 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इससे आपको ये लगेगा कि सर ये टॉपिक भी होता है, ये कराना बहुत जरूरी था। इसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं जबकि इसके क्वेश्चन खूब आते हैं। तो इसी के साथ में ये टॉपिक खत्म करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।